रविचंद्रन अश्विन ने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपने लेटेस्ट वीलॉग में एक बार फिर बात की है बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन के ऊपर। बाबर आजम और विराट कोहली जो है ना, वो यहाँ तो दोनों मुल्कों के मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर्स बन जाएं तो यहाँ तो दोनों मुल्कों के बीच में अमन कायम हो जाएगा। यहाँ पक्की जंग छिड़ेगी, मक्कू ठप्पा जाएगा दोनों मुल्कों का। एक तो ये कंपैरिजन जो है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता अभी तक। अश्विन ये कहते हैं कि विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में जो कुछ अचीव कर लिया है वो किसी और क्रिकेटर ने नहीं अचीव किया। ठीक हो गया। जो रूट के बारे में वो कह रहे हैं कि जो रूट में भी टेस्ट क्रिकेट के अंदर सेकंड नंबर पर आते हैं कि जिन्होंने मतलब जिनको उनकी अचीवमेंट्स अश्विन को लगता है कि सॉलिड है, ठीक है ना, वो समझ में आती हैं। लेकिन इस साइड के यार बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम और विराट कोहली के बीच में कंपैरिजन करना, मैं तो खैर पहले ही कहता था, एक निरी बेवकूफ़ी है। लेकिन अब तो चूंकि इसके ऊपर बहुत खुलकर बात हो रही है तो अब मेरा ख्याल है अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि यार बात तो ठीक है। क्या कंपैरिजन गुरु, क्या कंपैरिजन करके मिलता क्या है लोगों को? कर लिया आपने कंपैरिजन, आपने बनाने की कोशिश की उसको ब्रांड, आपने बाबर आजम के ऊपर बहुत कुछ जिसे कहते हैं इन्वेस्ट किया, आपने इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना अपने आप ही आपने जहर का प्याला पिया है। ये सब करके देख तो लेते यार, पहले अपने क्रिकेट का स्ट्रक्चर देख लेते, अपने लोगों की मेंटालिटी देख लेते, कोई हिसाब किताब लगा लेते। आप लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज़्यादती की, बाबर आजम के साथ ज़्यादती की, आप लोगों ने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ ज़्यादती की, ये सब कुछ करके अब हुआ ये कि आपने बाबर आजम के लिए ही जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर दिए कि हम तो तुम्हें विराट कोहली के बराबर का समझते हैं। अब हमें विराट कोहली के बराबर की हर इनिंग खेल कर दिखाओ। यार वो कहाँ से खेलता बेचारा? विराट कोहली उससे 8 साल सीनियर है, 8 साल। आप पहली क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, वो क्या संस्कृत का क्या वर्ड है, कक्षा ही वर्ड होता है ना मेरा ख्याल है, क्लास जमात। तो आप पहली क्लास में पढ़ते हो, मैं आपको 8वीं क्लास के किसी लड़के के साथ बिठा दूं कि भैया आप दोनों एक ही हो, अब ये जो पहली जमात वाला है 8वीं जमात वाले का पेपर हल करके दिखाए, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। वो 8 साल बड़ा है, वो 8 साल मतलब वो 8 साल का उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसकी पढ़ाई हो रहा है, उसके बाकी मामलात हो रहे हैं। आप फर्स्ट क्लास के बच्चे हो। तो उसे हुआ ये कि बाबर आजम के ऊपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल प्रेशर पड़ता चला गया। चीज़ें जो है ना वो बाबर आजम के जिसे कहते हैं होल्ड में नहीं रहीं। बाबर आजम ने पहले सिर्फ होल्ड करना था अपनी बैटिंग को कि यार मुझे बैटिंग अच्छी करनी है, मुझे पाकिस्तान को मैचेस जितवाने हैं। फिर बाबर आजम को विराट कोहली भी बनना पड़ा, फिर बाबर आजम को एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर भी बनना पड़ा कि जो कामयाबी की ज़मानत बने। फिर बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का फेस भी बनना पड़ा, फिर बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान भी बनना पड़ा, फिर बाबर आजम को वो सब बनना पड़ा कि जो अगर वो अपनी क्रिकेट की ज़िंदगी के लेटर पीरियड में बनता तो शायद अच्छे तरीके से बन भी लेता, संभाल भी लेता। हाँ, आपने बाबर आजम को यकीन करें, पता नहीं मुझे लगता है कभी कभी ना बाबर आजम से उस टाइम के लोगों को क्या जेलसी थी। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत ही ऊपर का बैट्समैन बनकर आ गया, ज़ाया कर दो इसको। और ज़ाया फिर उन्होंने बाबर आजम को जिस तरीके से किया वो आपके सामने है। बाबर आजम की कप्तानी सैफ़ी से लेकर बाबर को देना, बाबर को जनाब ब्रांड एम्बेसडर बना देना, बाबर को कप्तान बना देना, बाबर को ताकत दे देनी, ये वो सारा कुछ। और निकिया डैश लबी उन्हें रेते नाल भर दी थी, ये वो वाला हिसाब हुआ है, ठीक है ना। वो छोटे बच्चों को ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिली जो हर मर्द की ज़रूरत होती है, और बच्चों को समझ तो आई कोई नहीं कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने उसमें रेत ही भर दी क्योंकि उनको तो नहीं पता था वो क्या चीज़ है। तो बाबर आजम के साथ भी टेक्निकली यही हुआ है कि बाबर आजम की ही वॉज टू यंग फॉर ऑल दोज थिंग्स यार। अभी तो वो क्रिकेट में कई चीज़ें सीख रहा था। उसको सरफराज अहमद के साथ स्लिप में कुछ और टाइम पीरियड खड़ा होने रह देते तो चीज़ें बहुत बेहतर होती, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती।
सैफ़ी तो अभी उसको सही करके कुछ चीज़ें सिखा ही नहीं पाया था कि आपने उठाकर उसे सैफ़ी की जगह कप्तान बना दिया। और आप देख लेंगे उसके बाद आपकी क्रिकेट की क्या डायरेक्शन हुई है। फिर अब वो पॉलिटिक्स भी आ गई है, ग्रुप्स भी बन गए हैं, आपकी टीम का जिसे कहते हैं मक्खू भी ठपा गया है। और इसमें एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, सिर्फ बाबर का फॉल्ट नहीं है, पीरियड, ठीक है ना। इसमें और भी बड़े लोगों का फॉल्ट है और नाम लिया करें, सिर्फ बाबर के ऊपर कहानी ना डाल दिया करें कि बाबर का ये है तो बाबर का वो है तो बाबर का दिस है। थोड़े ना ज़रा साइज़ बड़ा करें, बोला करें कि भाई पीसीबी में इस बंदे का फॉल्ट है, फलाने जिसे कहते हैं क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, उनका यहाँ फॉल्ट है, तो पता चले। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि रमीज़ भाई ने ब्लंडर मारा बाबर आजम को, एक तो कप्तान बनाकर और उसे बेहद ज़्यादा ताकतवर कप्तान बनाकर। आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने बाबर के साथ ज़्यादती की है। आज बाबर जो टीम से बाहर बैठा हुआ है उसमें सिर्फ बाबर आजम का फॉल्ट नहीं है, वो तो चाहता होगा मेरे रन्स बने, कौन सा बैट्समैन है जो ये चाहता हो मेरे रन्स ना बने। लेकिन उससे पीछे की जो बाबर आजम की सारी कहानी है ना, उसमें और भी कई किरदार हैं, उनके बारे में पता नहीं क्यों नहीं लोग बात करते। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया। ये थोड़ा है शरीफ आदमी ना, बोलता शोलता है, सच है कोई नहीं, जवाब देता नहीं है, चुप करके बुक्कल मार के साइड मार जाता है। तो इस वजह से उसको फिर ज़रा ज़्यादा रगड़ते हैं, पता है आगे से कोई जवाब शवाब तो देगा नहीं। तो इस वजह से बाबर आजम को वो कहते हैं कि इसी को टारगेट कर लो, इसने कौन सा आगे से जवाब देना है, सारा मुद्दा इसी के ऊपर डाल दो। मैं मान ही नहीं सकता बाबर, आपकी क्रिकेट की जो ये अभी करंट सिचुएशन है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। क्रिकेट 11 लड़के मिलकर खेलते हैं, ग्राउंड में सिर्फ बाबर आजम ही बैटिंग करता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, विकेट कीपिंग करता हुआ, फील्डिंग करता हुआ नज़र आता तो मैं कह देता कि बाबर आजम का फॉल्ट है। बाकी 10 कहाँ गए, पीसीबी कहाँ गई। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो बाबर आजम के ऊपर बैठकर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी जगहों के ऊपर तनकीद करता है ना, और एक ऐसी तनकीद करता है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, वो बेसिकली ना उनको बाबर आजम से या तो जलन है या साड़ है या फिर वो किसी एजेंडा के ऊपर है। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसाइज़ मैं भी करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे भी फेवरेट प्लेयर्स में से वो नहीं है। मतलब फेवरेट प्लेयर्स में से मेरी मुराद ये है कि मैं फ़ैन बॉय नहीं हूँ बाबर आजम का। वो अच्छी क्रिकेट खेलता है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, वो गलती करता है तो मैं कहता हूँ आपने गलत किया है। लेकिन ये जो लोग करते हैं ना बाबर आजम के साथ, ये हज़म नहीं होता। ये साफ पता चलता है कि भैया किसी चीज़ का साड़ निकाला जा रहा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 2 बंदे बाबर आजम पे सिर्फ इस वजह से तनकीद करते हैं कि उनको ये लगता है कि उनके शहर का जो बच्चा है उसकी कप्तानी खा गया बाबर आजम। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ। भैया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल रही थी, इनकार कैसे करता। उसको पकड़ें जिसने दी, उससे जाकर सवाल करें कि जिसने मशवरा दिया। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स यार। सिर्फ बाबर आजम विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली की अपनी लेगेसी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। बाबर आजम की अपनी बन सकती थी, हमारी क्रिकेट में वो एक अच्छा रिसोर्स साबित हो सकता था, हमने उसे वो नहीं होने दिया। उसमें बाबर आजम, उसमें कई, मैंने आपको बताया कई फैक्टर्स हैं जो एट फॉल्ट हैं। पीसीबी का भी अपना फॉल्ट है, बाबर आजम का भी अपना फॉल्ट है, बाबर आजम की जो मीडिया मैनेजमेंट की टीम्स हैं उनका भी फॉल्ट है, बाबर आजम के फैंस का भी फॉल्ट है। इंसान को ना, किसी भी इंसान को, बेशक वो कितना ही जिसे कहते हैं अच्छा क्यों ना कर रहा हो, उसे एक सर्टन लेवल तक रखा करो। बस उससे उसका भी भला रहता है और आपका भी। कि अगर कल कलां को वो कुछ गलत करता है ना, तो आपको एटलीस्ट उतना बुरा फील नहीं होता जितना अब आपको बाबर आजम से रिलेटेड हो रहा है कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, फलाना कर दिया, टिमकाना कर दिया। तो पहले ही बाबर आजम को किंग ना कहते ना, एक अच्छा बैट्समैन कहते, चीज़ें नॉर्मलाइज रखते, तो ये सब कुछ ना होता। सीखा करो। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।